आभार प्रकट करता हूं मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से। हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है। आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। भी है हमारे पास जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था, जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला है जिसके लिए मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं मेरे बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से और समस्त देशवासियों की तरफ से। मुझे लगता है आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो अपेक्षित था। मुझे लगता है इसके होने से हर व्यक्ति को मुख्य धारा के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और देश 2047 में जब विकसित भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस दिशा में, उसकी नींव को मजबूत करने की दिशा में ये एक मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। जातीय जनगणना को भी इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि ये केवल घोषणा है। 21 में सेंसस होना था, कब होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जो परिसीमन है उससे पहले जो है सेंसस कराना होता है। तो उम्मीद है कि ये परिसीमन से पहले ये सेंसस कराएंगे और सेंसस में जातीय जनगणना का भी एक कॉलम जो है जात का भी होगा। जो लोग हम लोगों पे आरोप लगाते थे जातिवादी लोग हैं, जात पात फैलाता है, आज उन सभी के मुंह पर जो है तगड़ा तमाचा जो है लगा है। और ये जब तक हम लोगों को साइंटिफिक डेटा नहीं पता चलेगा पूरे देश की आखिर स्थिति क्या है, तब तक हम उन समाज, जो पिछड़ा समाज, जो गरीब, वंचित, शोषित जो लोग हैं, उनको हम लोग मुख्य धारा में नहीं ला सकते। गरीब कौन है, मजदूर कौन है, कचरा कौन साफ करता, ठेला कौन चलाता है, नाला कौन साफ करता है, दिहाड़ी मजदूर कौन है, और यही नहीं कौन भूमिहीन है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, किसको कितना सरकारी नौकरी है, किस जाति में। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आप जो है लोगों के साथ इंसाफ नहीं करना है। तो एक डेटा आ जाएगा, डेटा के आधार पर आपको जो है इस पे बजट में प्रावधान करना पड़ेगा कि उनको मुख्य धारा में कैसे लाए। बजट उसी हिसाब का बनाना पड़ेगा। अब भाजपा के लोगों को, अब बिहार का चुनाव है, स्वाभाविक है, तो आएंगे कूद कूद करके कि हमने कराया, मोदी जी ने कराया। अरे मोदी जी ने तो कई बार नकारा। लड़ाई तो असली लालू जी ने, हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने लड़ने का काम किया है। और भाजपा के लोगों को, एनडीए के लोगों को हम आज थोड़ा क्रोनोलॉजी जो है और इतिहास जो है वो बताना चाहते हैं, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। 1996 में देवगौड़ा जी के कैबिनेट में ये निर्णय हुआ था कि 2001 का जो सेंसस होगा उसमें जातीय जनगणना जो है कराया जाए। और लालू जी उस समय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और ये हम लोगों के दल के, हम लोगों के नेता की 96 से ही लगातार जो है मांग थी। कोई माने ना माने, ये इंडियन एक्सप्रेस का ये कटिंग भी है हमारे पास। जब देवगौड़ा ने ये फैसला लिया था
इसमें लिखा है द प्रपोजल फॉर अ कास्ट बेस्ड सेंसस, a move recently opposed by the Home Ministry, had been on top of the agenda of the 1996 United Front government. तो ये तो तब से ही हम लोगों की थी। और 2001 में कौन प्रधानमंत्री थे, किसकी सरकार थी? तो हम लोगों, बीजेपी की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। तो जो हम लोगों का जो कैबिनेट जो डिसीजन था जनता दल का, आपका यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट 1996 का, उसको भाजपा की सरकार ने नहीं माना। फिर आप आइए देखिएगा 26 जुलाई 2015 को लालू जी ने राजभवन मार्च भी किया था और लगातार 2016 से हम लोग 17 हो, 18 हो, 19 हो, लगातार जो है जाति आधारित गणना की जो है मांग हम लोगों ने की। ये उस समय लालू जी का भी ट्वीट है 2015 का, ये भी पढ़ते, मोदी यूएन जाकर मेरे खिलाफ पिटीशन दे, लेकिन मैं गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते आरक्षण बढ़वाकर जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करवाकर ही दम लूंगा। ये 29 सितंबर 2015 का उनका ट्वीट है। और इससे पहले भी आप लोग सब लोग जानते हैं कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जो है, हम लोगों ने 2010 में लगातार मांग की थी, जिसमें मुलायम सिंह जी भी थे, शरद जी भी थे। तो उस समय जो है ये हुआ था। हालांकि जब बीजेपी की सरकार आई, अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिए जब रिलीज़ करने का मौका है तो डेटा करप्ट है। उस समय भी भाजपा के लोग नहीं चाहते थे। आप सब लोगों को पता है कि कई बार बिहार विधानसभा से हमारे ही प्रस्ताव को पारित किया गया। जब हम लोग विपक्ष में थे, जातीय जनगणना का प्रस्ताव दोनों सदनों से पास किया गया, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 3 बार। और हमारे सुझाव पर ही पहली बार बिहार में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल 23 अगस्त को प्रधानमंत्री जी से नई दिल्ली मिला। मुख्यमंत्री जी भी थे साथ में। मेरा ही 2 प्रस्ताव था कि सब लोग चलिए प्रधानमंत्री जी से मिले, जब इन लोगों ने केंद्र पार्लियामेंट में केंद्र मंत्री ने मना कर दिया था कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। तब हम लोग प्रस्ताव रखे थे, तब हम लोग सब लोग को लेकर के गए थे दिल्ली। और उससे पहले 3 बार तो हम लोग दोनों हाउसों में, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, हम लोगों ने 3 बार सर्वदलीय प्रस्ताव जो है पारित किए करके भेजा था।